आप ही? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? आप ही, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड तमन्ना। आप भूल गई? नहीं, तमन्ना को तो मैं जानती हूँ। इनसे मेरा तारुफ नहीं है। कौन है ये? आप ही, ये मेरे कजन है शहीद भाई, मेरे ताया के बेटे हैं। अभी आपकी मदर की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा मैं आपसे और आयमा से आके ताज़ियत कर लूँ। बहुत नफीस खातून थी आपकी मदर। आयमा बता रही थी आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर कैसे हैं आप? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया मैंने आपको। आप और तमन्ना, प्लीज़ मुझे नया स्केड्यूल भेज देना, और जो सारे नोट्स मुझसे मिस हुए हैं वो भी। कल से मैं कोशिश करूँगी कि यूनिवर्सिटी आ जाऊँ। अम्मी तो रही नहीं, लेकिन मैं उनका ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगी अपनी डिग्री कंप्लीट करके। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। आप ही, आप कहीं जा रही हैं? तभी इतना तैयार हुई मैं। बाय द वे, आप ही बहुत प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह। थैंक यू। बैठो तुम लोग। मैंने खुद आयमा को इंतहाई महंगी गाड़ी से उतरते हुए देखा है। वो रूम कभी भी तुम्हारा नहीं था रोशनी। तुम्हारे साथ की गई हर ज्यादती का अजाला मैं करूंगा। दिल जीतूंगा तुम्हारा
तुम्हारा भरोसा बहाल करूंगा। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा। जिस बात पर तुम्हें खुश होना चाहिए उस बात पे तुम परेशान हो रही हो। क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि वकार का मेरी तरफ इतनी आसानी से झुकाव। आसानी से? पुलिस से रात जैसी आजमाइश से निकले हो तुम, मौत के मुंह से बची हो। अगर इतना सब होने के बावजूद वो तुमसे अभी भी बदगुमान रहता तो मैं उसे इंसान ना समझती। क्या फीलिंग्स बदल सकती हैं? फीलिंग्स तो पल पल में बदल जाती हैं। इंसान सोच समझ के ताल्लुक तो जोड़ सकता है, उसे निभा नहीं सकता। मगर सहरसा, मगर क्या? पहले जब वो तुमसे बदगुमान रहता था तो तुम भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। अब जब वो तुमसे प्यार से पेश आ रहा है तो तुम भी मोहब्बत दिखाओ। सारदा, मैं आयमा और साइम के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे बहुत फिक्र है उन दोनों की। कि क्या तुमने आयमा और साइम का ठेका ले लिया यार? वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। तुमने उन्हें घर ले दिया है, उसका रेंट दे रही हो, वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो अपने घर में खुश रहेंगे और तुम प्लीज अपने घर में खुश रहो। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का अकेले रहना मुनासिब है? मैंने कहा ना, वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आयमा जैसी होशियार लड़की अपना और अपने भाई का ख्याल रख सकती है। यार मगर वो लड़का कौन? वो जो उस दिन आयमा को मेरे घर छोड़ने आया था वो? हाँ, मुझे लगता है जो तमन्ना का कजिन है शहीर। पता नहीं शहीर कौन? आयमा की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है तमन्ना। काफी वेल ऑफ लोग हैं। अक्सर यूनिवर्सिटी से वो उसके घर चली जाया करती थी और अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर पता नहीं, उसको देख के ही मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बता सकती। जो तुमने हुलिया बताया था ना, वो जो लड़का आयमा को तुम्हारी तरफ ड्रॉप करने आया था, शहीर का हुलिया बिल्कुल वैसे ही लगा मुझे, और गाड़ी भी बिल्कुल सेम है। मैं इसलिए परेशान होती हूँ आयमा को अकेले छोड़ने में। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी यार। अच्छा चलो फिर तुम बताओ, इस मसले का क्या हल होना चाहिए? वो नहीं, खुदा के लिए उन दोनों को यहाँ पे मत रखना। कोई कम गड़े को होते गए हैं तुम्हारे सौतेला बाप। लेकिन इन सब चीजों में आयमा और साइम का कोई कसूर नहीं है यार। उन्होंने कोई कम कसर छोड़ी है? साइम का तो मसला अभी थोड़ा सा हल हुआ है। और आयमा तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है तुम खुद सोच के फैसला करना। मेरे घर 4 दिन रही थी, मैं तो आजिज़ आ गई थी। जो तुमने हुलिया बताया था ना, मुझे लड़का आयमा को तुम्हारी तरफ ड्रॉप करने आया था, शहीर का हुलिया बिल्कुल वैसे ही लगा मुझे, और गाड़ी भी बिल्कुल सेम है। अब जितनी चाहें उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा लें आप ही को, मुझे उन्हें मैनिपुलेट करना आता है। वो कल भी मेरे हाथों में कठपुतली बनी हुई थी और मैं आज भी उन्हें कठपुतली की तरह नचा सकती हूँ।
वकार को अगर मैं हासिल नहीं कर सकी तो वो आपका भी नहीं हो सकेगा। इतनी दरारें पैदा कर दूंगी आप दोनों के बीच एक बार फिर कि इस आलीशान महल की दरो दीवार भी लरज़ उठेंगे।